आज बात करने लगे हैं फोबिया के ऊपर कि ये फोबिया क्या होता है और खौफ क्या होता है। आप में से किसी को पता है इस बारे में? उस्मा, आप तो जानती होंगी कि दोनों में फ़र्क क्या है? इरेशनल बिलीफ, आपका एक फियर होता है कि यू कांट इम्पोज अ रैशनलाइज, उसमें कुछ रैशनलाइजेशन नहीं होती कि व्हाई यू आर फियरफुल, बस वो एक फियर है जो कि। अच्छा चले, इसको ज़रा मैं और तरीके से वजाहत कर देता हूँ। पहली तो बात है कि बाय बर्थ हमारे पास दो फियर हैं, फियर ऑफ फॉलिंग, गिरने का खौफ, एंड फियर ऑफ लाउडनेस, बुलंद आवाज़ का खौफ। ये दो हैं, बाकी जितने भी हैं वो लर्नड बिहेवियर हैं। फियर क्या है कि एक्चुअली किसी चीज़ से डर जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस शू में हाथ, इसमें सॉकेट में हाथ नहीं लगूँगा क्योंकि करंट पड़ेगी, ये होना चाहिए, ये जेन्युइन है। लेकिन अगर इसको तो मैं हाथ नहीं लगाया और यहाँ बैठ के वो बिजली का सॉकेट के करीब हाथ भी गया तो मैं तो मर जाऊँगा। और वो फिर करता है क्या फ़र्क, अपने माइंड में बिगर ब्राइटर क्लोज़र पिक्चर बनाता है, और जितनी उसकी पिक्चर्स क्लियर और ब्राइटर होती हैं उतने ही उसके अंदर इमोशन आते हैं। और आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं आम लोगों से कि हम माइंड में क्या कर रहे होते हैं। माइंड में हम तस्वीरें बनाते हैं और उसमें से दो में से एक अंदाज में डायलॉग करते हैं, और अपनी फिजियोलॉजी को भी उसी तरह करते हैं। जब वो बंदा सोच रहा होता है ना किसी सिचुएशन को, फियरफुल को, और फिर वो साथ साथ अपने आप को इसी तरह जैसे अवॉइड कर रहा है, यानी किसी चीज़ की मौजूदगी में नहीं है और उसको आप मेंटली सोचते हैं या ख्याल आता है तो आप खौफज़दा हो जाते हैं। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है कि जिनको लिफ्ट का खौफ है तो दूर से ही देखते हैं तो कहते हैं इधर से नहीं जाना। और इनकी तादाद, फोबियाज़ की तादाद अप्रॉक्सीमेटली 532 के करीब है जो मैंने पढ़ी हैं। मुमकिन है कि इससे भी ज़्यादा हों, मोर दैन 500। और ऐसी ऐसी मस्का खेज़ फोबिया हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं एक वर्कशॉप कर रहा था गुजरात में, दैट वाज 2002 मेरा ख्याल था। तो वहाँ पे एक लड़की को बैलून का फोबिया था, गुब्बारे का। हुआ क्या कि वन टाइम उसका एक्सपीरियंस हुआ, जब उसमें हवा भर रही थी तो वो फटा, तो ऐसे थोड़ा सा मुंह पे लग गया। उसके बाद उसने गुब्बारे को देखते खौफज़दा हो जाना। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उसका ठीक हो गया। क्या किया, उसकी पिक्चर को चेंज किया। ये है फोबिया, यानी किसी चीज़ से इस कदर खौफज़दा हो जाना जैसे उसके ऊपर आ ही गिरी है, जैसे आसमान से बिजली गिर गई है। सो इट्स ए वेरी पावरफुल टेक्निक। और फोबिया के लोग भी मिलेंगे आपको, और आम तौर पे जितने फोबिया में मुब्तला लोग हैं डॉक्टर साहब, वो अपनी ज़िंदगी को घसीटेंगे लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करवाएंगे, उसको ज़रूरत नहीं समझते, तावक्ते के उसका गुजारा ना हो रहा हो। एक पुराना केस, वो इनकम टैक्स में दफ्तर में काम करता था, वो 7 मंजिला थी, अब उसको रोज़ आना। वो आदमी फिर मेरे पास आया, क्या मजबूरी होगी उसकी, अदरवाइज़ लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। हम बेशुमार चीज़ें कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, और बाज़ का हमारा फोबिया होता है, हमें उसके बाद उसके बारे में पता ही नहीं है। जब वो सिचुएशन आएगी तो फिर हमें पता चलेगा। अब ये जो फोबिया है, ये चंद एक चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। हवाई जहाज़ का खौफ, पानी का खौफ, अंधेरे का खौफ, बादल के गरजने का खौफ, हजूम का खौफ, बुलंदी का खौफ, और बंद जगह का खौफ, छिपकली, कीड़े मकोड़े, जानवर, एंड सो ऑन। आल्दो कि मैं फ़िज़िकली तो मेरा एक्सपीरियंस था, तो 2 एक्सपीरियंस मैंने ऑनलाइन किए और दोनों बड़े सक्सेसफुल हुए। एक आदमी को जहाज़ का फोबिया था मुल्तान से, और दूसरा जहलम से उसको बारिश का था। वो निकलते ही नहीं था, जो ही बादल आए बस वो तो मरने वाला हो गया। हालांकि ये ऑनलाइन करना काफ़ी हद तक मुश्किल है। शायद वो मैं पिछले अरसा दराज से इस ऊपर काम कर रहा हूँ तो मेरे आइडियाज़ मिल गए हैं और मेरे लिए आसानी हो गई हुई है। अब इसको कैसे करना है,
choose a fearful situation, replay that situation, और फिर watch a fearful situation on the screen, then establish 3 place dissociation, then stop the movie at extreme fearful scene and run the movie backward from this scene and future pace. अब अगर मैं आपको इसके सिर्फ स्टेप बता दूं तो मेरा ख्याल है कोई बात वाजे नहीं हो सकी कि हो गई या कुछ। अब थोड़ी सी और भी वाजे कर देता हूं। एंड के ऊपर हमने रिज़ल्ट भी चेक करना होता है इसका। यानी ये एक आदमी को एलिवेटर का फियर है, ये अपनी ही मूवी बना रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर दूसरे नंबर पे ये खुद को देखेगा, इसको देखेगा कि इसकी फीलिंग क्या है एज वेल एज इसकी फीलिंग क्या है, और दोनों का डिफरेंस मालूम करेगा। इससे वो उससे डिसोसिएट होगा, डबल डिसोसिएट हो जाएगा। ऐसे एक डिसोसिएशन ये हो गई, एक ये हो गई, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। और अगर आप इसको और करना चाहते हैं तो फिर ये यहाँ पे इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा, इसको भी, फिर इसे कहना है कि इसका डिफरेंस क्या है वो नोट करें। ये जो डिफरेंस उसका निकालना है ना, ये उसकी पिक्चर्स को जो उसकी स्क्रीन के ऊपर बन रही हैं उसको ये डिम और डार्क कर देता है। अच्छा जी, इसके लिए फिर डिमॉन्स्ट्रेशन देनी चाहता हूँ मैं। अच्छा, अब आपने इसी जो आपने फ़राक की बात की, हम उसी को रख लेते हैं। को फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस हुआ आपका, ठीक है, वो ज़रा अपने माइंड में सोचिएगा। फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस कौन सी जगह पे थे, क्या हुआ? इस पूरी मूवी को आप रन करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। फर्स्ट टाइम जो हुआ, ठीक है, गॉट इट? जब ओपन योर आइज। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कोई ज़रूरी नहीं कि आंखें बंद करवाई जाए, उसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन यह है कि आपको कैलिब्रेट करना आना चाहिए। इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने कैलिब्रेट करना है उसको उसमें लेके जाना, उसको पहचानना है कि क्या ये उस सिचुएशन में है। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या शेयर करेंगे इस इवेंट के बारे में, क्या हुआ था? सर, दैट वाज अ रेनी डे, आई वाज गोइंग समवेयर। आई थिंक दैट वाज माय चाइल्डहुड पीरियड जी। तो मुझे नहीं पता, अब चलते चलते एक फ्रॉग मेरे पाँव के नीचे आके, दैट वाज अ लिटिल साउंड। अच्छा, किसी चीज़ के वो जैसे पाँव के नीचे आ गया। सो व्हेन आई सॉ, तो वो बिल्कुल उसके मुंह से सब कुछ उसका निकल गया था। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन आई गॉट कि ये, उसके बाद मैं मतलब चल चल के बच के जाना शुरू होगी ना हमेशा। ठीक है। अब मुझे जब भी कभी ख्याल आता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि उसके साथ फिर रिलेट होता गया ना, थोड़ा फियर भी बचने से, मतलब अवॉइडेंस की फीलिंग शुरू हो गई ना, अवॉइडेंस की। तो अब वो अवॉइडेंस की फिर हम जनरलाइज कर देते हैं ना ओवरऑल, कि वो जहाँ बहुत अच्छा जुमला बोला है, जनरलाइज कर देना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनएलपी। जनरलाइजेशन को हम टॉक कर चुके हुए हैं, जनरलाइज कर दिया, ठीक है, वो जनरलाइज हो गया। और अब जब भी वो नज़र आते हैं, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ हेटेड लाइक फीलिंग्स और कराहत की, और ऐसे जैसे इट विल हार्म मी। हालांकि हार्मफुल नहीं था सिचुएशन, लेकिन उसको बढ़ा के ओवर जनरलाइजेशन की तरफ ले जाके तो उसको एक लाइक फियरफुल सिचुएशन, मतलब कि रिपीटेडली। अब हम एक तो हमारे साथ एक्सपीरियंस होते हैं और एक देखते हैं। 4 दिन पहले की बात है, और बेटी मेरी कहती है कि जी वे तो छिपकली गिर गई है उसमें सिंक में, वो ऊपर जाती है फिर आ जाती है, फिर तो मैंने तो क्या हुआ, मैंने ऐसे उसको शॉपिंग बैग पकड़ा, ऐसे आराम से पकड़ के मैंने कहा चलो यार इसको छोड़ देता हूँ, बाहर जाके फेंक दिया। अब वो क्या देख रहे हैं, मॉडल कर रहे हैं। जब वो एक दफ़ा इस तरह देखेगा तो उसका फियर और कम हो जाएगा। इस तरह इसे कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। सर, एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आल्सो, जिसमें आप ऑब्जर्व करते हैं अदर पर्सन्स को करते हुए, और वो जी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो आपकी रिलैक्स सिचुएशन थी जस्ट बिफोर द इवेंट,
ओके। यू आर फुली रिलैक्स्ड जस्ट बिफोर द इवेंट, ठीक है, आपको कोई पता नहीं और उस वक्त आप रिलैक्स हैं। अब हमने क्या करना है, अगर मैं ये कहूँ कि आप इसकी सामने वो स्क्रीन बनी हुई है, इसके ऊपर अपनी मूवी देखें जिसमें आप भी हैं और वो जैसे हुआ आपके साथ, या वो पाँव के नीचे आया और वो पिचक गया और उसकी जो कराहत वाली फीलिंग है उसको आप अपने सामने देख रही हैं। कैन यू डू इट? यस आई कैन डू इट। ये तो बार बार, क्योंकि ये जब भी फ्रॉक को देखने तो वो सीन आता है, दो ऑल्दो आई हैव कंट्रोल्ड इट कि ये ऐसा नहीं है उसके बाद, लेकिन ये है बस। अच्छा, ये मैं पूछूंगा ये करने के बाद कि आप क्या रिज़ल्ट होता है। आप हैं भी मेरे करीब, मुझे फिर रिज़ल्ट का एक्चुअल भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। जब माइंड से वो पिक्चर्स रिमूव हो जाएंगे तो रिज़ल्ट ज़रूर हो जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है, चलें रिलैक्स रखते हुए अपने सामने इसकी चलाइएगा शुरू से लेकर आखिर तक। और इसका आगाज़ होता है बग़ैर जब आप के पाँव के नीचे नहीं आया था, ज़रा उस स्टेट को, वो पॉइंट है आपका। और फिर आप इस पूरे मंज़र को देखेंगे और इसको जो इंतहाई आपके लिए कराहत वाला है, तकलीफ़ दे है, वहाँ पे इस मंज़र को स्टॉप करना है। जो पेनफुल है इस पूरी सिचुएशन में। ओके, गॉट इट? यस। ओके, ओपन योर आइज। अपना टेलीफोन नंबर बोलिएगा बैकवर्ड। सर बैकवर्ड तो मैं बोल नहीं सकती। अच्छा चले, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके हम पार्ट्स कर लें, इस मूवी के एक पार्ट आ गया कि जब आपने पाँव के नीचे नहीं आया था, एक पॉइंट ये आ गया रिलैक्स्ड। एक पॉइंट आ गया जब पाँव के नीचे आया, ठीक है, आपको एक आवाज़ आई। दूसरा सीन आ गया, आवाज़ आई, ठीक है। आगे तीसरा सीन अगर आप देखती हैं तो वो उसके मुंह से कुछ निकला हुआ है, ठीक है। ये पेनफुल है, या उसके अलावा जब वो बिल्कुल पिचका हुआ देखती हैं चौथा सीन तो वो पेनफुल है। वो जो फोर्थ सीन था ना, लास्ट सीन, जब मैंने उसको देखा तो दैट वाज मोर पेनफुल। अच्छा, अब आप, उससे पहले तो मुझे साउंड से पता ही नहीं था कि हुआ क्या, जब देखा तो वो जब आपने देखा और फिर आपने उसको और गौर से देखा, तो इसको 4 सीन बना लें हम, ठीक है ना। पहला रिलैक्स्ड सीन, दूसरा आवाज़ वाला, तीसरा उसके मुंह से कुछ निकला हुआ, और चौथा उसकी बॉडी जो है वो पिचक गई है या जो वट एवर, जो आपके लिए इंतहाई कराहत वाला सीन था। ये सीन बन गए, ठीक है। अब ज़रा मूवी वॉच कीजिएगा इसी अंदाज में। सर फॉरवर्ड से नहीं, ये बैकवर्ड? नहीं, अभी नहीं बैकवर्ड, अभी बैकवर्ड नहीं है, अभी फॉरवर्ड है, अभी फॉरवर्ड है। यस। ओके, गॉट इट? यस। कैसा लगा करते हुए? टू सम एक्सटेंट वो ये वाली फीलिंग्स हैं जो कि पहले। अच्छा, आप ज़रा खड़ी हो जाए। हसन, एक काम करना है आपने, ये एक कुर्सी पीछे रख दो, ठीक है, एक कुर्सी ये इधर कर दो। अब आपने यहाँ ये समझ लें, आप फ़र्ज़ कर लें कि आपने जो पहला किया वो इस कुर्सी पर किया था और सामने आपने वीडियो देखी थी आपने, ठीक है, ठीक है। अब आप ये करेंगी कि अब उसको सामने देख रही हैं, अभी फॉरवर्ड ही देख रही हैं, अभी फॉरवर्ड ही देख रही हैं, लेकिन आप थोड़े गैप से नहीं, गैप से नहीं, आप ये करेंगी कि एक उज़मा यहाँ पे भी बैठी हुई है, इस कुर्सी पर भी बैठी हुई है, आप उसको भी देखेंगी और जब उस मंज़र को देखती हैं तो साथ इसको भी देखेंगी कि इसकी फीलिंग क्या है, ये क्या फील कर रही है, ठीक है। जस्ट क्लोज योर आइज़ और ज़रा देखिएगा। अब आप उस मंज़र को भी देख रही हैं, यानी 4 स्टेप। जब एक दफ़ा देखती हैं और फिर आप ये देखें कि ये वाली उस्मा जो है, ये उस मंज़र को देख के वे क्या फील कर रही है, इसको नोट कीजिएगा। इज़ देयर एनी डिफरेंस?
इंटेंसिटी कम है अब जब उसको हम एक सेकंड पर्सन के तौर पे देख रहे हैं ना, तो उसमें जैसे मैं अब उसकी परसेप्शन देख रही हूँ ना दूसरे इंसान की, ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी इज लेस देन लेस द देन, प्रायर वन। ठीक है। अब आप देखिएगा कि अगर मैं आपको सिर्फ ज़ुबानी बता देता तो क्या होना था, इसने नहीं समझ आनी थी। अब यहाँ पे इन्होंने एक फीडबैक दी कि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको एक स्टेप और पीछे ले जाऊँ, पीछे आइएगा, अब आपकी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ मैं ओके नो, अब आप ये देखेंगे कि ये भी मूवी वॉच कर रही है उस्मा, और यहाँ पे भी मूवी वॉच कर रही है उस्मा, ठीक है। तो अब आप ज़रा मूवी पे इतनी तवज्जो नहीं, साथ साथ इसको भी देखेंगी और इसको भी देखेंगी, तो क्या डिफरेंस आ रहा है इनका। बेशक एक दफ़ा चलाएं, 2 दफ़ा चलाएं, 3 दफ़ा चलाएं, 4 दफ़ा चलाएं, ये पाँव के नीचे आवाज़ आना, आवाज़ के बाद उसके मुंह से कुछ निकलना, और उसके बाद आगे उसका यानी पिचका हुआ या दबा हुआ या उसको प्रेस हुआ दिख। बिल्कुल भी वो वाली सिचुएशन नहीं है जब एक खुद से गो थ्रू हुए और जब आप सेकंड एंड थर्ड पर्सन के तौर पे, तो अब तो वो वाली इंटेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। यानी अब तो ऐसे है जैसे आप किसी को, अब मैं डील कर रही हूँ किसी और को कर रहे हैं, किसी और के वो फियर से या वो कर रहे हैं आप, तो जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। और अगर मैं आपको कहूँ कि अब आप दोबारा अगर देखें, यू आर इन द मूवी, फिर कैसा लगता है पता? पहले से कम हो गई, कम, पहले से कम हो गई हैं। अभी क्या हुआ है, सिर्फ डिसोसिएट हुई हैं, लेकिन डिसएसोसिएशन मुकम्मल नहीं हुई अभी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब ये करना है कि आपने ये थोड़ा सा उठ जाए ताकि ये जाना चाहता हूँ। अब मैं आपको जो आपकी रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड है उसके लिए आपके हाथ पे एंकर करूँगा, ठीक है। कैन आई टच योर हैंड? थैंक यू। और अब आप उस रिलैक्स सिचुएशन को सोचिएगा ज़हन में, जब आपको किसी चीज़ का नहीं पता, व्हेन एवर आई पुश इट, आप इस सीन पे हैं, जब भी ये आएगा आप इस सीन पे हैं, एंड यू आर फुली रिलैक्स्ड हियर। अगर आपकी ये कंडीशन हो जाए तो दैट इज़ वंडरफुल, ठीक है। अब आप ये करेंगे कि आपने इस सिचुएशन के 4 स्टेप बने। एक है आपका सबसे तकलीफ़ दे, एक उसके पीछे आवाज़ वाला, उसका ज़रा पिचका हुआ देखती हैं, उसके मुंह से निकलता हुआ देखती हैं, और फिर उसके बाद आवाज़ वाला आ गया, और उसके बाद ये रिलैक्स सीन आ गया। अब आपने रिवर्स करना है इसको। अब रिवर्स वीडियो कैसे चलेगी? रिवर्स का मतलब है, ये ज़रा समझ लीजिए। अब मिसाल के तौर पर मैं ये फॉरवर्ड जा रहा हूँ, और अगर मैं ये करूँ तो कुछ लोग इसको रिवर्स समझते हैं। दैट इज़ नॉट रिवर्स। रिवर्स ये है कि आप इधर गए हैं तो आप उसी तरह जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, ठीक है। जब बैकवर्ड आप जाते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स करना। आप क्या कर रही हैं, आप पेनफुल सिचुएशन से रिलैक्स सिचुएशन में हमने आना है रिवर्स करके। और जब आपने रिवर्स करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो पिक्चर्स आपकी डिम, डार्कर, ब्लैक एंड वाइट हो जाए, उलट देखनी है, ठीक है। सो आपने आपको रिलैक्स रखिएगा, और आपने कई मरतबा इसको करना है। अब आप यहाँ फुली रिलैक्स्ड हैं, और जाइए उस सीन के अंदर जाइए जहाँ पे पेनफुल है, और उससे पीछे, फिर उससे पीछे, और फिर आप यहाँ पे हैं। डू इट वंस अगेन, यानी वो पेनफुल मेमोरी सबसे जिससे आपको कराहत आई है, वो सिचुएशन है, और आपके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इन रिसोर्सेज से आप इसको पीछे ले आइएगा,
डू इट वंस अगेन। अब आपके पास ये रिसोर्सेज हैं, और फिर डू इट वंस अगेन। और अब ये एम मेमोरी जो है ये आपकी हाईलाइट होती जा रही है, और फिर आगे आइएगा, फिर इसको रिवर्स कीजिएगा, नंबर ऑफ़ टाइम रिवर्स कर दीजिएगा, और आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एक दफ़ा और कीजिएगा, देन हाउ डिड यू फील? सर उसकी स्लोली और कम होता गया है, डिम होता गया ना, कि जैसे पहले जो मेरी फीलिंग्स थी फ्रॉम उससे बैकवर्ड जाने की, वहाँ पे इंटेंसिटी पहले ज़्यादा थी, कम होती गई सेकंड में, थर्ड में, और लास्ट में फिर वहाँ पे जाके भी वो वाली फीलिंग्स नहीं आई सिर्फ रिपीट करने से, जो कि पहले थी वो नहीं हाँ, आई, वो वाली इंटेंसिटी नहीं है। इंटेंसिटी नहीं है। अच्छा, अगर अब आप आंखें बंद कीजिएगा, और अब आप इस तरह सोचिएगा कि एक हफ्ता गुजर चुका हुआ है, आपके पास ये पावरफुल फीलिंग है। और आप अपने कॉलेज में हैं, ऑल ऑफ ए सडन आपके सामने वो मैंडेक आ गया है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड दैट? काफ़ी उसकी हैं? अब नॉर्मली उसको देखा है, उस तरह से नहीं देखा पहले जैसे था। इट मे बी मोमेंटरी, लेकिन मतलब वो जो मुझे फीलिंग्स आती थी ना पहले हमेशा देख के फ्रॉक को, इवन पिक्चर भी, मतलब जस्ट लाइक हेटेड की, वो नहीं है अभी ऐसी डेवलप नहीं हुई इस दफ़ा देख से, इमेजिन करने से डेवलप नहीं है। और अगर अब अवेलेबल होता फिजिकली तो फिर वो भी चेक हो जाना था अभी। अच्छा, अब आप फिर बंद कीजिएगा आंखें। अब आप इस तरह सोचिए कि इसको रिजॉल्व हुए 1 माह गुजर चुका है, ठीक है? और अब आप ये स्टोरी शेयर कर रही हैं अपनी एक कुलीग से, तो उसको बता रही हैं कि ये मैंने मेंटली एक इस तरह एक्सरसाइज की, इसकी रिवर्स मूवी चलाई, और मैंने कई बार चलाई, और 1 माह गुजर चुका हुआ है, और अब मेरे लिए कुछ भी नहीं लग रहा है, ये सामने मेरे से गुजर भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यू आर शेयरिंग योर ओन स्टोरी विद हर। जब आप शेयर कर चुके हैं, देन ओपन योर आइज। जी, क्या स्टोरी शेयर की है आपने अपने कुलीग से? स्टोरी शेयर की कि ऐसा मुझे एक फियर था या समथिंग लाइक दैट, कि जब भी वो फ्रॉग्स आते थे तो फिर उसके बाद मैंने एक इसको टैकल करने के लिए एक टेक्निक अप्लाई की, जिसमें सिस्टमेटिकली उसको चलाया और देखा बैकवर्ड चेनिंग में भी, तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शिद्दत में वो वाली चीज़ नहीं रही। अब मैं देखती हूँ तो नॉर्मल मुझे फ़ील होता है, मतलब मुझे वो वाली चीज़ नहीं फ़ील होती जो एक ऑल ऑफ ए सडन एकदम से होती थी। अच्छा, अगर आप ओरिजिनल इवेंट को दोबारा रीप्ले करती हैं राइट नाउ, कैन यू डू दैट एंड नोटिस योर फीलिंग्स? हाउ डू यू फील? सर ये तो बार बार रिपीट करने से वैसे ही बहुत कम हो गई है उसकी, वो वाली फीलिंग जो फर्स्ट टाइम मैंने आपसे शेयर की थी ना, वो फीलिंग नहीं आ रही, अब नहीं है। थैंक यू। अब आप एनी क्वेश्चन फॉर हर? कोई आपके ज़हन में वो सवाल करना पूछना चाहें या कोई? मेरे ख्याल के नहीं है कोई भी।